नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद लोकसभा में पहुंचे सांसद बनकर। उनमें से एक सांसद हैं, युवा सांसद हैं, युवा चेहरा है, पहली बार चुनाव लड़े और जीते और सदन में पहुंचे। उनका नाम है आदित्य यादव। आदित्य यादव शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं। बदायूं सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। दोस्तों, विपक्षी खेमे से एक एक सांसद खड़े होकर रेलवे पर अपनी बात कह रहे थे, रेल मंत्रालय पर अपनी बात कह रहे थे और अपने अपने क्षेत्र का मुद्दा उठा रहे थे। इसी कड़ी में आदित्य यादव भी खड़े होते हैं और बोलना शुरू करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में दोस्तों एक का खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई। आदित्य यादव की मुस्कान की, उनके स्माइल की, उनकी हंसी की बहुत चर्चाएं हो रही हैं। जिस अंदाज में उन्होंने वहां पर अपनी बात रखी उसकी बहुत चर्चा हो रही है। जिस मासूमियत के साथ रेल मंत्री के सामने उन्होंने अपनी बात रखी उसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों, 2 मिनट 15 सेकंड में अपनी बात पूरी की आदित्य यादव ने और उसमें जल्दी जल्दी जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो हम आपको बताने जा रहे हैं और उसके बाद वो भी दिखाएंगे जो अलग से उन्होंने अपनी डिमांड रखी है रेल मंत्री के सामने, मुस्कुराते हुए, मासूमियत के साथ वो उसकी चर्चा हो रही है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सांसद हैं आदित्य यादव जिन्होंने संसद में बदायूं से लखनऊ और लखनऊ से बदायूं तक ट्रेन चलाने की मांग उठाई। दोस्तों, 2 मिनट 15 सेकंड में अपनी बात रखी और संसद में कहा कि 70,000 लोग दिल्ली में रहते हैं। बदायूं के करीब 70,000 लोग दिल्ली में रहते हैं। काफी संख्या में फैक्ट्री से लेकर रेहड़ी, टेक्सटाइल्स में काम करते हैं बदायूं के लोग और दिल्ली में काम करते हैं। ऐसे में बदायूं से दिल्ली और दिल्ली से बदायूं रेल सेवा की मांग की है आदित्य यादव ने। उन्होंने कहा कि यह मांग बदायूं वासियों के 10 से 15 साल पुरानी है और बदायूं से लखनऊ के लिए भी ट्रेन संचालित की जाए, जिले के लोगों को काफी फायदा होगा। इसके अलावा बदायूं, उझानी, सहसवान होते हुए बबराला यानी गुन्नौर तक भी ट्रेन का संचालन किया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म में महंगे दाम में पानी की बोतल बेची जा रही है, इस पर जल्द ही अंकुश लगे। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इसका फायदा मिल सके। इस तरह तमाम बातें उन्होंने कही। 2 मिनट 15 सेकंड का भाषण वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आखिर में उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से क्या मांग की और उसके बाद अश्विनी वैष्णव मुस्कुराते हैं और उनकी बातों का, यानी कि आदित्य यादव की बातों को मानने की बात कहते हैं सर हिलाकर। पहले आप सुनिए जो आदित्य यादव ने अपने क्षेत्र के लिए मांग रखी। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे रेल मंत्री जी का, जो इतनी देर तक आप यहाँ बैठकर सबके सुझाव ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र बदायूं के अंदर कई सारे हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग रह रहे हैं जो खास करके दिल्ली एनसीआर के अंदर कई सारे व्यवसाय के अंदर हैं। चाहे हम टेक्सटाइल्स की बात कर लें, जीन्स और कपड़े की फैक्ट्रियों से लेकर जितनी भी रेडी की दुकानें होती हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं मूलतः बदायूं के लोग हैं। 70,000 से ज़्यादा के लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। वहीं मैं आपसे आग्रह ये करना चाहता हूँ कि बदायूं से दिल्ली के लिए और दिल्ली से बदायूं के लिए एक रेल सेवा की मांग लगभग 10 से 15 सालों से की जा रही है। फाइल काफ़ी आगे तक बढ़ी है। अगर आप अपनी निगाह उस पर डालेंगे तो निश्चित ही वो सेवा बदायूं को एक बड़ी सौगात के रूप में मिल सकती है। वहीं मैं आपसे अनुरोध ये भी करना चाहूँगा कि उज्जैनी से बदायूं और सहसवान होकर बबराला, जो बबराला गुन्नौर में क्षेत्र पड़ता है, वहाँ तक अगर एक रेल सेवा शुरुआत होगी तो वो भी बहुत ही कारगर साबित होगी। तीसरा और आखिरी बिंदु मेरा आपसे यही होगा कि एक रेल की सेवा बदायूं से, जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ से वापस अगर चलेगी तो ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी। साथ ही मैं आपसे अनुरोध ये भी करूँगा कि रेल के अंदर जो खाने का और पेंट्री का काम चलता है, उसमें जो पानी के रेल नीर जो आपने किया है वो सब्सिडाइज रेट पे पानी देता है पैसेंजर्स को। वहीं पे आपके यहाँ के जो कर्मचारी हैं, कई जगह पे देखा जाता है कि वो प्राइवेट कंपनीज के पानी को जो ज़्यादा रेट के होते हैं, मार्जिन के होते हैं, उनको बेचने का काम करते हैं। उस पर भी रोक अगर लगेगी तो निश्चित ही हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनका फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों आदित्य यादव क्या कहते हैं। सांसद आदित्य यादव ने अंत में रेल मंत्री से कहा कि मैं आपको काफी देर से देख रहा था, कई बार आपने कलम को उठाकर डायरी में पॉइंट को नोट किया है। मैं युवा हूं, आपसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप उस कलम को उठाकर मेरी इन मांगों को लिख लेंगे तो एक संतुष्टि दिल को हो जाएगी।
बहुत ही मासूमियत तरीके से, बहुत ही सहजता के साथ आदित्य यादव ने अपनी बात सदन के अंदर रखी। जरा सुनिए। और अंत में यही कहूंगा कि मैं काफी देर से आपको देख रहा था, कई समय पे आपने अपने कलम को उठा के, जो आपके सामने डायरी है उसमें पॉइंट्स को नोट किया है। अगर मैं नौजवान हूं, एक आपका कई चीजें सीखने को मौका मिलेगा। अगर उस कलम को उठा के मेरी ये मांग है आप लिख लेंगे तो एक संतुष्टि दिल को भी हो जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में यही कहूंगा कि मैं काफी देर से आपको देख रहा था, कई समय पे आपने अपने कलम को उठा के, जो आपके सामने डायरी है उसमें पॉइंट्स को नोट किया है। अगर मैं नौजवान हूं, एक आपका कई चीजें सीखने को मौका मिलेगा। अगर उस कलम को उठा के मेरी ये मांग है आप लिख लेंगे तो एक संतुष्टि दिल को भी हो जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव पहली बार सांसद बने हैं बदायूं से। अपनी मांगों को तो रखता ही रखा, लेकिन उसके साथ ही साथ बड़ी ही सादगी के साथ उन्होंने अपनी बात रेल मंत्री के सामने भी रखी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।